भारत की राजनीति में बदलाव तब होता रहा है जब सरकार कमजोर स्थिति में रही हो। बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। बीते 2 बार से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, जिससे बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। लेकिन एनडीए के पास बहुमत है। बीजेपी गठबंधन की सहजता से चला रही है, लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे बीजेपी की सत्ता प्रभावित हो सकती है। बीजेपी के गठबंधन में सबसे बड़े सहयोगियों में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी एक है। इसी को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में हैं। आइए समझते हैं जगनमोहन रेड्डी के दावे की सच्चाई क्या है। दरअसल अमरावती में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने सत्तारूढ़ टीडीपी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। रेड्डी ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के माध्यम से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ हॉटलाइन पर संपर्क में हैं। रेड्डी ने ये बयान तब दिया जब उनसे राहुल गांधी के लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर प्रतिक्रिया मांगी गई। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के संदर्भ में इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि उनके चंद्रबाबू नायडू से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध है। Why doesn't Rahul Gandhi talk about that? He doesn't. Because Rahul Gandhi does not talk about Andhra because Chandrababu Naidu is in touch with Rahul Gandhi through Revanth Reddy on a hotline. Is it not a fact? I mean, all of you are journalists here. Cross your hearts and speak for yourself and tell me, is it not a fact? And what should I comment on someone like Rahul Gandhi? वहीं इस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता किरण कुमार चांबला ने इस पर कहा है कि कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठा रहा है। जगन मोहन रेड्डी को चाहिए कि वो लोगों को सही बात बताए। This particular program against Election Commission in India, which he has Mr. Jagan Mohan Reddy would have already seen. So it would have been better if Jagan Mohan Reddy would have joined the same Rahul Gandhi ji yesterday in the AICC meeting, has taken a call in every state. We have to do dharnas in the headquarters. So he has to go and join in the dharna going to happen against Election Commission in Vijayawada. That will show his interest. That will show to the people of Andhra Pradesh that he is fighting against the Election Commission of India, which was the reason for his losing election in 2024. But instead of that, he is confused and he started blaming Rahul Gandhi ji, which we don't accept and which is also not right. If you really want to fight against Election Commission of India's flaws in the system, or against the SIR which is happening in Bihar to marginalize the votes to get the margin for NDA government, he has to fight against NDA. So, Jagan Reddy, you correct yourself. People of this country is watching you. What is your statement? अगर जगन मोहन रेड्डी की बात में कोई सच्चाई है तो केंद्र में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है। अभी तक इस गठबंधन में कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये गठबंधन असहज हो। बीजेपी हर वो फैसला सहजता से ले रही है जो वो लेना चाहती है। उसके सहयोगी बीजेपी को पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि बीजेपी की राजनीति पर कोई संकट अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर देखा जाए तो एनडीए के पास लोकसभा में 292 सीटें हैं। ऐसे में टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। हालांकि अकेले टीडीपी के जाने से सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बीजेपी की स्थिति केंद्र में कमजोर हो सकती है। इसके साथ दूसरे दल राजनीति में हावी हो सकते हैं, जिससे सरकार चलाने में समस्या उत्पन्न होगी। बीजेपी के पास दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल जेडीयू है। जेडीयू के पास 12 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 सहयोगियों के दम पर बीजेपी की केंद्र की सरकार टिकी हुई है। वहीं विपक्ष भी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर रहा है। हालांकि बीजेपी विपक्ष के इस मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रही है, लेकिन विपक्ष इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। भारत में आमतौर पर चुनावी मुद्दे महंगाई और भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में महंगाई दर लगातार सिंगल डिजिट में है। इस समय पिछले 10 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है। साथ ही हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार के कोई ऐसे बड़े मामले सामने नहीं आए जिससे केंद्र की सरकार को घेरा जा सके। ऐसी स्थिति में विपक्ष संविधान और वोट चोरी के आरोप लगाकर नई राजनीति कर रहा है। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू को लेकर जगन मोहन रेड्डी के बयान में कितना दम है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।